नमस्कार, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं SBS न्यूज़ 24 चैनल। इस वक्त की खास खबर उत्तर प्रदेश से है। आइए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सिपाही सुनील शुक्ला। बिहार में हुई एक क्रांतिवीर की नृशंस हत्या इन काले अंग्रेजों के द्वारा आदेश कर उन हत्यारों से कराया जाना पूरे भारत के सिपाही वर्ग का सर शर्म से झुका दिया है। इन काले अंग्रेजों का स्तर तो इतना बढ़ता जा रहा है कि ये गोरे अंग्रेजों से भी 4 कदम आगे बढ़ चले हैं। पहले गोरे अंग्रेज पकड़ाते थे तो सालों साल मुकदमा चलता था, उसके बाद कहीं जाकर फांसी होती थी। ये तो पकड़कर सीधा इनकाउंटर कर देते हैं। जो व्यक्ति जिसके खिलाफ कभी 151 का मुकदमा ना हो, जो पशु पक्षियों पेड़ पौधों से प्रेम करता हो, उसको इस तरह से पकड़कर हत्या कर देना, जो कि सरेंडर कर दिया हो, पिस्टल अपनी फेंक दिया हो, इस तरह से नृशंस हत्या पूरे समाज के मुंह पर चाटा मारने जैसा है। मैं ये मानता हूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पिस्टल दिखा रहे थे। मेरा मानना यह है कि हमारे भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फेंका था, वो इसलिए फेंके थे, किसी को हत्या कराना उनका उद्देश्य नहीं था, केवल ये बहरे समाज को जगाना उनका उद्देश्य था। उसी तरह से हमारे भरत भैया ने सिर्फ पिस्टल दिखा के डराने का प्रयास किया था। अगर उनका उद्देश्य किसी को मारने का होता तो सामने खड़े दरोगा को निश्चित तौर पे उल्टा दिए होते और बहुत सारे लोगों की हत्या कर दिए होते। लेकिन भरत भैया का उद्देश्य कदाचित ये हत्या करना नहीं था, केवल सोए हुए समाज को जगाने का था, जो कि वो जिंदा रहते नहीं जगा सके, लेकिन मरने के बाद, शहीद होने के बाद पूरा भारत जाग उठा है। जो उनका सपना है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का, लास्ट व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक सामाजिक न्याय पहुंचाने का, मुझे लगता है कि अब पूरा भारत जागकर उनकी जो इच्छा थी, जो उनके अंदर का दबा हुआ सपना रह गया, उस सपना को पूरा करने का पूरा भारतवासियों का ये अब एम बन जाना चाहिए, उद्देश्य बन जाना चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का उद्देश्य बन जाना चाहिए। क्या हमारे भरत भैया अजमल कसाब से भी गए गुजरे थे कि अजमल कसाब को पकड़ा जाता है और 4 वर्ष तक बिरयानी पका के खिलाया जाता है? क्या हमारे भरत भैया को पकड़कर 4 दिन की पूछताछ नहीं की जानी उचित समझी गई? क्या उनसे किस तरह से पटीदारी जैसी दुश्मनी निभाई गई कि उनके सरेंडर करने के बाद भी उनकी हत्या की गई? इन पुलिस वालों से बेहतर तो वन विभाग के वो अधिकारी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, जो खूंखार शेर को पिंजड़ा डाल के पकड़ लेते हैं। यदि हमारे भरत भैया को पकड़ना भी था तो आप पकड़ सकते थे, उन्होंने तो सरेंडर भी कर दिया था, पिस्टल भी फेंक दिए थे। लेकिन आपने जिस तरह से ये अपना दोहरा चरित्र दिखाया है, आपको समाज पूरा जीवन माफ नहीं करेगा। और आपने बिहार पुलिस के साथ साथ पूरे भारत के पुलिस के लोगों का सर शर्म से झुका दिया है। इस पे मुझे एक दुष्यंत कुमार की कविता याद आती है, गजल याद आती है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, है कहीं पर आग तो ये आग जलनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।